हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद क्लास 10th का अध्याय 2। इस लेसन में हम लोग पहले पढ़ते हैं बेसिक। जो बहुपद हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं इस लेसन में केवल पहले वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद में क्या क्या होगा। हम लोग सभी बेसिक के माध्यम से हम लोग बहुपद लेसन को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। अब चलिए बेसिक जो होगा, जो बेसिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इस बेसिक के साथ याद रखेंगे कि बेसिक पढ़ने के बाद जितने भी बहुपद के क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इसी बेसिक कांसेप्ट पर क्या होगा, आपका सवाल बिल्कुल बन जाएगा। अब वीडियो के साथ बने रहें। पहले होगा कि बहुपद क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है बहुपद। आखिर पहले बहुपद क्या है, बहुपद क्या है एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चर राशि का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तो यहां पर पहला क्वेश्चन उठेगा कि चर राशि सर क्या होता है, नहीं घात क्या होता है और धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहां पर मान लीजिए x और y क्या है, आपका चर राशि है। क्या है यहाँ पे, चर राशि है। यहां बोला है घात, घात के मतलब होता है आपका पावर। मान लीजिए यहां पर क्या करते हैं, पावर को लिख देते हैं। अब यहां पर बोला है कि सर धनात्मक, धनात्मक के मतलब प्लस में ही संख्या लिखना चाहिए, माइनस नहीं, है ना। पूर्णांक संख्या के मतलब समझेंगे यहां पर पूरा पूरा संख्या। ऐसा नहीं कि पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मगर यहाँ पूर्णांक के मतलब है कि पूरा पूरा। यानी किसी भी चर राशि के घात अगर हम पूरा पूरा संख्या कोई अगर हम लिख देते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। यानी किसी भी चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसे हम बोलते हैं बहुपद। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई कर दीजिए, ये क्या है आपका बहुपद है। x के पावर 3 लिख दीजिए, ये क्या है, बहुपद है। इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये क्या है आपका बहुपद है। तो बहुपद के बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा मेटका लेने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिक से बेसिक सिखाने वाले हैं आप लोगों का बहुपद क्या होता है। आज के बाद बहुपद आप लोग कहीं भूलेंगे नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि, यहां से a है, b है, c है, d आपका z तक लिख दीजिए। कोई भी चर राशि ले लीजिए, x y z a b c d, कुछ भी a b c d x y z, यानी उसका पावर जो होगा, जो पावर होगा, मान लीजिए x के पावर क्या है, प्लस है। यानी यहां पर देखना है कि कोई भी जो चर राशि है आपका घात जो होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, वो भी धनात्मक संख्या में केवल पूरा पूरा संख्या हो। ऐसा नहीं कि अगर दशमलव में होगा बहुपद नहीं होगा, है ना। बातों को अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बहुपद जो होगा x के पावर 5, ये क्या है आपका बहुपद है। इसमें 1 जोड़ दे, ये क्या है आपका बहुपद है। x लिख दे, ये क्या है बहुपद है। -2 घटा दे, क्या है आपका बहुपद होगा। x के पावर 3 लिख दे, ये क्या होगा बहुपद होगा। +2 कर दे, इसके क्या होगा बहुपद होगा। अब दिमाग में उठता होगा कि सर बहुपद कौन कौन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बहुपद कौन कौन सा नहीं होगा। पहला कंडीशन कि जो घात होगा, यानी जो घात होगा इसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला घात जो होगा निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा घात जो होगा आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जो चर राशि होंगे, जो x y z a b c d जो भी हो, केवल रूट में नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, यानी किसी भी चर राशि का घात ऋणात्मक ना हो, दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, वैसी संख्या बहुपद आपका नहीं होगा। इसके अलावे जितनी भी संख्याएं आएंगे सब क्या होगा, बहुपद होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारा देखते हैं कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे आप। चलिए अब यहां पर देखिए, तो यहां पर x के पावर 5 प्लस 2x माइनस 1 या +1। अभी कोई पूछेगा कि सर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद बिल्कुल है। यहाँ केवल याद रखिएगा ना कि आप चर राशि को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या इसमें केवल उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल a b c d x y z पर ध्यान देना है। तो यहाँ जो चर राशि है, यहाँ पर देखिए प्लस का आपका संख्या है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी क्या है आपका पावर 1 है ना। तो इसलिए क्या है ये बहुपद होगा। अब यहाँ पर दे दे कि x के पावर अगर -2 अगर +1 कर दे, ये कहिएगा सर बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ जो चर राशि है देखिए, यहाँ जो पावर है ना निगेटिव में आ गया है। क्या आ गया आपका, यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई दे देगा कि सर √x + 1 बहुपद है क्या, बोलिए कि सर नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? इस रूट जो है ना, रूट में x है यानी चौरासी है, यानी रूट का जो मान होता है इसका पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1/2 हो गया, तो पूरा पूरा यहाँ पर संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पूरा पूरा संख्या जब यहाँ पे नहीं है इसलिए क्या होगा, ये बहुपद आपका ये नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, आज के बाद बहुपद आप लोग भूलेंगे कभी नहीं, यहाँ पर देंगे। अब कोई पूछेगा कि सर बहुपद ये 4 होगा, कहिएगा कि जी सर 4 बहुपद आपका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्यों होगा? अब मान लीजिए कि x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे बहुपद होगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर कोई दे देगा कि सर 1/x आप प्लस में आपका 1, 1/x + 1 बहुपद है कि नहीं है? आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सर है, नहीं है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है ना x, जो 1/x है, ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो आप तो पढ़े होंगे कि a के पावर n घात तथा घातांक के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, ये मान निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस में आ गया, +1 हो गया, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो बात तो समझ गए होंगे कि सर बहुपद कौन होगा, कौन नहीं होगा। चलिए, तो इस वाला जो क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा पूछता है कि इनमें से बहुपद कौन नहीं है, और इस तरीके सीधा दे देगा एक और इसमें से यही संख्या दे देगा, पूछेगा कि सर बहुपद है कि नहीं है, तो आप कंफ्यूज कर देंगे, सब तो पॉजिटिव संख्या लग रहा है यहाँ पे, बाकी ऊपर जाकर ये माइनस जो होगा ना निगेटिव हो जाएगा, ये x जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुपद नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बहुपद तो समझ गए हम लोग, चलिए यहां पर ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। घात का मतलब होता है पावर, यानी जो भी चर राशि अगर हम लिखते हैं ना, प्लस लिखे या माइनस लिखे, कोई भी अगर हम चर राशि इस तरीके से हम लिख देते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से हम लिख दिए है ना, कोई पूछेगा बहुपद का घात होगा, पहले तो ये देखेंगे बहुपद है कि नहीं है। आघात वही होगा ना कि जिस चराशि के जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का क्या होता है, घात होता है। तो इसका जो बहुपद का घात होगा क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुपद का घात होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात या डिग्री कहते हैं, यानी महत्तम का मतलब जो अधिक हो, है ना। यदि एक से अधिक चर राशियां हो, माने एक से अधिक चर राशि, मान लीजिए कि x प्लस क्या हो, y हो, तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफल में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। जो मान लेते हैं कि x प्लस जो y 2 चर राशि लिख दिए, इसमें ध्यान दीजिएगा 2 को लिख दिए, 2 चर राशि है, योगफल के रूप में है। यहां बोला है कि महत्तम को, महत्तम के मतलब सबसे जो अधिक हो, यानी जो सबसे क्या हो, अधिक हो, घात जो होना चाहिए ना सबसे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इस तरीके से अगर दे दें, मान लेते हैं कि x के पावर 5 प्लस में 2x², अब मान लेते हैं +1। अब पूछेगा ना कि इसमें से बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद के घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये छोटा है। यहाँ पर क्या बोला है कि महत्तम को बहुपद का घात हम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण जो है कि 2y² - 3y + 4 बहुपद बीज गणितीय व्यंजक में चर y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए y² है, यहाँ एक y है, तो इसमें अधिकतम कौन सा है, आपका y² है ना। तो y² है तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए बहुपद का घात क्या है, आपका 2 है। मैं आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक के मतलब होता है ना कि एक घात, माने किसी भी चर राशि का घात अगर केवल एक हो ना, माने एक घात वाला बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। माने किसी भी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, आपका 1 होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, x प्लस क्या है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ जो चर राशि है इसके घात क्या है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर x - 3 है, कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आपका y - 1 है, कैसा बहुपद हो गया, आपका रैखिक बहुपद हो गया। क्यों, इसलिए कि जो चर राशि है ना इसका घात क्या है, आपका यहाँ पर 1 है। तो यही बातों को समझना है कि रैखिक बहुपद क्या होगा, तो किसी भी चर राशि का घात केवल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वैसे ही होगा आपका रैखिक बहुपद, माने एक चर जिसमें हो किसी भी चर राशि घात केवल 1 हो, क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद। माने कोई पूछेगा कि सर एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आप बोल देंगे कि रैखिक बहुपद कहलाता है। माने रैखिक बहुपद में अगर कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद में
घातों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होगी। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, तो यहां जो दिया है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। माने घात 1 माने किसी भी चरराशि घात 1 को इसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए 2x - 3 है, √x। देखिए यहां जो है आप समझेंगे, यहां पर रूट है, रूट के अंदर 3 है, x जो है बाहर है। यही अगर पूरा रहता तो बहुपद नहीं होता। क्या होता? बहुपद नहीं होता। केवल रूट में 3 है, x तो केवल अपना स्वतंत्र है, वो अलग है, रूट से कोई लेना देना नहीं है ना। तो √3x प्लस में क्या है आपका? यहाँ पर केवल 5 है। यहाँ जो है आपका y या प्लस यहाँ पे √2 है। सर बोलेंगे कि सर ये बहुपद है, तो बोलिएगा बिल्कुल है। यहाँ हमको संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको चरराशि से मतलब है ना। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे आगे। आगे जो है आपका द्विघात। द्वि के मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर। माने किसी भी चरराशि की घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात शब्द को, द्विघात शब्द क्या लिखा है? क्वाड्रेट शब्द से बना है। क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? आपका वर्ग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्ग। जैसे मान लेते हैं इसका स्क्वायर बोलते हैं तो इसको वर्ग बोलते हैं, है ना। चलिए उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर 2x² + 3x माइनस क्या है? यहाँ पर 2/5 है। आपका y² माइनस क्या है? यहाँ पर 2 है। सब क्या है? द्विघात है। चलिए x² माइनस क्या है? यहाँ पर 3 है। क्या है? आपका द्विघात है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से जोड़ के +1 भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद है। मैंने किसी भी चरराशि के घात केवल क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। कोई पूछेगा कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो द्विघात बहुपद कहलाता है। बोलेगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया है कि अधिक व्यापक रूप, माने होता है कि द्विघात बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो लिखेंगे ax² प्लस में bx, प्लस में क्या होता है? आपका ac होता है। तो द्विघात बहुपद का आपका ये व्यापक रूप होता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो केवल उसमें क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। अगर 0 का बराबर हटा देंगे तो उसको हम बहुपद बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ax² + bx + c, जहां a, b और c क्या है? एक वास्तविक संख्याएं होंगे। इसके साथ जो होंगे, मान लीजिए कि इसके साथ जो होंगे, मान लेते हैं कि क्या है? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। ठीक है, इसके गुणांक 1 है। ठीक है, चाहे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, जो भी कोई भी संख्या कर दीजिए। तो ये संख्या क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। बट ये भी ध्यान देना है कि a का जो मान है 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम 0 कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 0 करते हैं तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि a का मान 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। है के प्रकार का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी चरराशि का घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। याद रखेंगे कि पूछेगा कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो द्विघात बहुपद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो घात 3, त्रिघात का मतलब क्या होता है? 3 होती है ना। किसी भी चरराशि की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर किसी भी चरराशि की घात क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। चलिए तो यहाँ जो है घात 3 बहुपद घात 3 बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण निम्न है। यहाँ पे गड़बड़ सर इसलिए होता है, कभी कभी पढ़ने में भी कभी प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है कि लाइट इतने ऊपर से मार देता है कि यहाँ पे पूरा चमक आ जाता है, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है ना, रिफ्लेक्शन कर जाता है यहाँ पे। तो त्रिघात बहुपद आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी चरराशि की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, है ना। उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है 2 - x3, यहाँ पर है x3, यहाँ देखिए x3 - x² + 3 है। ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद का आपका उदाहरण है। अब कोई पूछेगा कि सर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो पहले लिखेंगे a x के पावर 3, e के बाद लिखेंगे b, इसके बाद x, इसके बाद पावर 1 कम कर देंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे c, एक पावर को कम करेंगे तो हो जाएगा cx, आप प्लस लिख देंगे आपका ये
डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। अगर इसे बराबर 0 करते हैं तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यानी समीकरण में चल जाएगा, है ना। चलिए आप इसमें भी बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या होंगे, आपका ए बी सी डी एक वास्तविक संख्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां पढ़ना है कि बीजीय बहुपद, क्या पढ़ना है आपका, बीजीय बहुपद, है ना। चलिए यहां पर देखिएगा कि चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजीय बहुपद कहा जाता है। मानी किसी भी चर राशि में आप क्या करते हैं, अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम बीजीय बहुपद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो है देखिए 5x² प्लस 2y माइनस यहाँ पे 7 है, इसमें दोनों कंडीशन है, चर भी है और अचर भी है। अगर x और y को अगर देखिए तो यहाँ पे चर है, सॉरी अब हरे बोले हाँ ठीक है, उसके बाद जो है आपका 7 2 5 जो है अगर देखा जाता है क्या है, एक अचर संख्या यहाँ पे, यानी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये x² है, तो x² को देखिएगा यहाँ पर कि x है, यहाँ पर x और यहाँ पर है आपका y, है ना। x और y को हम क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब यहाँ पर x के पावर 2 है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी पावर यानी घात। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका कॉफिशिएंट, जो x² मैंने किसी भी चर राशि के साथ में अगर कोई संख्या, अगर कोई गुणांक अगर दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। आई जो प्लस का चिन्ह है आपका ऑपरेट कर रहा है कि प्लस होगा या निगेटिव हो या माइनस होगा, है ना, इसको ऑपरेट ये कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये केवल 7 है, अकेला है, उसको बोले कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बीजीय बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अचर बहुपद, ठीक है। तो अचर बहुपद क्या होता है, वैसा मान होता है जिसका मान क्या हो, सदैव स्थिर रहता है, उसका मान ही नहीं बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है। मान लीजिए 5 का बदल देंगे क्या, नहीं बदलेगा। यहाँ पर 2 है, बदल देंगे क्या, 3 है, बदल देंगे क्या, नहीं। तो जैसे में जो लिखा हुआ है 4x + 5 है, 2x - 2 है, 8y - 5 है, तो 2 और 5 क्या है आपका अचर बहुपद है, क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर आता है ना, इसका मान नहीं बदलता है। 2 3 4 5 7 8 9 10 क्या है, ये एक अचर है ना। चलिए नोट यहां पर देख लीजिएगा कि अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकता है। माने जो अचर होगा एक वास्तविक और एक काल्पनिक दोनों हो सकता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है, जो अचर बहुपद होगा उसका घात क्या होता है, 0 होता है, यानी घात यानी पावर क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पे चर बहुपद जिसका मान क्या होनी चाहिए, हमेशा बदलता हो, हमेशा क्या हो, बदलता, उसे क्या बोलते हैं, चर बहुपद। बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर बहुपद कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर x + 5 बराबर यहाँ पर 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए तो x बराबर क्या हो गया आपका -5 हो गया। तो यहाँ पर x का मान माइनस आ गया। अगर x माइनस x + 2 अगर 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर -2 होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका x का मान हमेशा क्या होता है, चर राशि हमेशा चर का मान बदलता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, चर का जो होगा चर बहुपद होगा हमेशा उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, जो चर बहुपद होंगे वो कभी काल्पनिक नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आप मेन पढ़ना है, हमको सूत्र पढ़ना है। जो बहुपद में जितना हमको सूत्र चाहिए, जितने सवाल बनाने के लिए जो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पहले पूछेगा कि शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो शून्याङ्क होता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, 2 शून्याङ्क में। यहाँ पूछा है कि शून्याङ्कों का योगफल, योगफल के मतलब होता है आपका प्लस, योगफल का मतलब क्या होता है आपका, ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि सर शून्याङ्कों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे कि -b/a होता है। क्या होता है, b/a होता है। हिंदी में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि माइनस जो दिया है आपका x का गुणांक और जो बटा है, अब देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ पे है -b/a है यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए कि कोई
इस तरीका से एक बहुपद ले लीजिए, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बहुपद ले लीजिए, तो इसको बोलते हैं, मान लेते हैं गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर ए होता है। यानी जो बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है आपका बी एक्स और प्लस में क्या होता है आपका सी होता है। तो जो ए के साथ देखिएगा एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ए होगा, है ना। तो यहाँ पर जो माइनस बी बटा जो ए है, तो माइनस जो बी है यहाँ पर है, यानी किसका गुणांक है, किसके साथ गुना में है, तब बोलेंगे ना कि जो माइनस जो बी है एक्स का गुणांक में है बटा, और जो ए होगा किसके गुणांक में है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक में है। तब सीधा सीधी याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से भी कुछ आएगा आपके सवाल परीक्षा में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या होगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पूछेगा कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखें। चलिए अब इसका देखिए, तो यहाँ पे माइनस का माइनस लिख देंगे, और बी का जो मान होगा क्या है यहाँ पर 4 लिख देंगे, और ए का जो मान है आपका कितना है आपका 1 है, भाग देंगे तो -4। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सवाल आने वाला है बोर्ड में। चलिए तो इस तरीके से फार्मूला पहले आप देख लीजिए, सभी फार्मूला को देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो यहाँ शून्यांकों का योगफल जो पढ़ेंगे क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। शून्यांकों का जो गुणनफल होगा आपका क्या होगा, सी बटा ए होगा। अब देखिए यहाँ है द्विघात बहुपद, कोई पूछेगा कि सर द्विघात बहुपद क्या होता है, तब फॉर्मूला बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में है आपका एक्स प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ आप देखेंगे तो के एक्स स्क्वायर है, के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर संख्या गुना में हो सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे गुना मान लेते 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो है आपका के है, यहाँ गुना में कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी जो के है कुछ भी गुना में हो सकता है, जहाँ के क्या है एक अचर है। तो हमेशा कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तब बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक। ये अभी हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद के सभी शून्यक पढ़े हैं, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। चलिए अब त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होगा, क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। तो आप ध्यान देंगे कि अल्फा प्लस बीटा के भी मान है माइनस बी बटा ए है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के भी मान कितना है आपका, माइनस बी बटा ए है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या आपका सी बटा ए है, माने ये किसके बराबर होंगे, अल्फा इंटू बीटा का, है ना। अब यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये तो दोनों सेम टू सेम ही है, दोनों एक दूसरे से कंपेयर करके याद रखेंगे। ये है अल्फा बीटा गामा का मान जो होगा माइनस डी बटा ए हो जाएगा। तो आज हम लोग पूरे तरीका से सूत्र क्या किए, बहुपद हम लोग पढ़ लिए, शायद बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो आपका। आगे वाला जो वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बहुपद का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना, तो 2.1 पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद वाले जो वीडियो होंगे 2.1 क्या सभी वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।